भगवान श्री कृष्ण जी का जहाँ लालन पालन हुआ। चलिए आइए गोकुल धाम की संपूर्ण जानकारी से जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए गोकुल धाम के जाने के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम रेडी है गोकुल जाने के लिए, जहाँ श्री कृष्ण का लालन पालन किया गया था, जहाँ श्री कृष्ण बड़े हुए थे, खेले कूदे थे साथ में। तो बने रहे हमारे साथ। कंस का महल, दुर्गासा ऋषि का मंदिर और गोकुल गेट, जहाँ वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल के लिए पार हुए थे। उसके बाद वहाँ से 1 किलोमीटर जन्मभूमि रहती है, जन्मभूमि ये अपना बच जाएगा आपका 12 साढ़े 12, फिर हो जाएंगे मंदिर बंद। फिर आप आ जाना रूम पे आके फिर रूम पे से रेस्ट करना, फिर यहाँ से निकलना आप 3:30 बजे, सीधा 3:30 बजे निकलो, 4 बजे तक आप पहुँच जाओ निधवन आपको मिलेगा खुला। निधवन का दर्शन करके बाहर निकलोगे, सही सारे मंदिर खुले मिलेंगे। फिर जाना बांके बिहारी के बाद में जाना इस्कॉन मंदिर, बागे बगल में पड़ेगा प्रेम मंदिर, फिर लास्ट में इधर पड़ेगा आपका 4 धाम। तो इसी रास्ते से गोकुल जाते हुए हम सब लोग अच्छा। उनके पिताजी वासुदेव जी कृष्ण को टोकरी में रखकर रात के 12 बजे इसी नदी को पार कर गोकुल आए थे। ये गोकुल गाँव है सामने, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है बस। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये यमुना जी नदी है, जहाँ से श्री वासुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को इसी नदी से पार कराया था। घनघोर बारिश हो रही थी और नदी के अंदर से जाते हुए श्री वासुदेव जी गोकुल धाम छोड़ते हुए श्री बालकृष्ण भगवान जी को लालन पालन के लिए गोकुल धाम कंस से बचाने के लिए चोरी से छोड़ने गए थे। हमारा गोकुल पार्किंग में लग जाता है। जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री है ना योगी जी, उन्होंने आप लोग टूरिस्टों के लिए ब्रिजवासियों की यूनियन बनवा रखी है। जिसका नंबर होता है वही जाता है। उनका यही खेती बाड़ी है, आप लोगों को घुमाते हैं। उनका यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं है, यमुना नदी के मारे तक कोई खेती बाड़ी नहीं होता है। उनका यही खेती बाड़ी आप लोगों को रोके, आपको सारा घुमा के प्लस सीधा स्टोरी बता के हमारी गाड़ी पर ले जाएंगे। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा जो भी लगे, जो आपका खुशी बने उनका भोजन दक्षिणा बनता है, खुशी से दे देना। वैसे मांगने का काम नहीं है, 1500 मांगते हैं, 1 आपका खुशी है। ये हमारा पूरा तीरथ है ना, 84 कोस में पड़ता है। पूरा तीरथ 84 कोस में है। 84 कोस में पूरे तीरथ में 3 जगह भोग प्रसाद लगता है। पहला यहाँ लगता है नाथन मिश्री का भोग। तो दोस्तों हम गोकुल धाम पहुंच गए, मेन गेट पे। गोकुल धाम का गेट और या गांव कह सकते हो, यहीं से ही शुरू होता है गोकुल धाम, जहाँ श्री कृष्ण जी का लालन पालन हुआ था, जहाँ श्री कृष्ण जी खेले कूदे थे, वो यही गांव है। जहाँ श्री कृष्ण जी बड़े हुए थे, वो यही गोकुल धाम है। आप लोग देख सकते हैं, बने रहिए। और ये नदी से पार होते हुए हम लोग ऊपर से, और नीचे ये यमुना जी बहती थी पहले बहुत ऊंचाई पर, अब तो लेकिन नीचे है। दोनों साइड पानी है। भगवान पले बड़े हुए थे। यही भगवान सोने चांदी के झूले में झूलते हैं, आज भी वो झूला मौजूद है। और यही माखन मिश्री का भोग लगता है, यही मनोकामना का वस्त्र बांधा जाता है। कुछ मनोकामना मांग लो है, उसका वस्त्र यही बांधा जाता है। मंदिर से 2 वस्त्र मिलते हैं, एक यहाँ कदम के पेड़ पर बांधा जाता है और एक अपने घर ले आया जाता है। मनोकामना पूरा हो जाता है। 9 महीने बाद, 11 महीने बाद फिर दोबारा आना पड़ता है। देश का नाम कृष्ण भगवान इसी पेड़ पर अपनी बांसुरी बजाया करते थे। चलो आओ मिलते हैं, जानकारी लेते हैं। ये बताओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज उत्तराखंड है यशोदा कुमार। जब कृष्ण भगवान बलराम जी 6 दिन के थे ना, तो मैया यशोदा ने उनके छठी के वर्ष हुए थे 6 दिन के, कृष्ण और बलराम के। 2 कदम का वृक्ष उस पार सामने और 1 कदम का वृक्ष इस पार, जो भगवान मुरली बजाया करते थे, कदमों के वृक्ष कहलाते। ये भगवान के मंगल वस्त्र हैं। यहाँ आके 2 चीज में कंजूसी नहीं करनी, पहला राधे राधे बोलने में, और दूसरा हंसने में। क्योंकि नंद बाबा के घर में 99 सुख थे, बस एक ही सुख नहीं था, संतान नहीं थी उनके घर में। तो 60 वर्ष के बाद उनके घर में संतान हुई, तो यहाँ सभी ब्रजवासी लोग हंसे। तो जो जवान लोग हंसे उन्हें दिए हाथी घोड़े, और जो बुजुर्ग लोग हंसे तो उन्हें दी थी पालकी। तो यहीं से बधाई दी गई कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो कहते हैं जो ब्रज में आके हंसते हैं, भगवान उसका घर बसते।
और जो ब्रज में आके रोते हैं वो अपना सब कुछ खोते हैं। तो हम तो राधे यहाँ कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, खोने के लिए नहीं आते। तो बोलिए राधे 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 राधे। और हाथ ऊपर करो और हंस लो एक बार भाव से। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। माता लगा के राधे राधे बोल के राधे राधे। देखो मैंने दोस्तों ये है जहाँ कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे। किस चीज का पेड़ है, क्या नाम बोलते हैं? कदम 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 का पेड़। जैसे आज आप लोग अपना घर छोड़ के आए ना दर्शन के लिए, वैसे शंकर भगवान आए कैलाश पर्वत छोड़ के, जो साधु का रूप धारण किया था योगी का। तो माता जी इनका रूप देख के डर गई थी, तो माता जी ने इन्हें दर्शन नहीं कराए। तो यहाँ बैठ के इन्होंने 3 दिन 3 रात तप किया, अलग जगाया। तब मैया यशोदा ने 3 दिन के बाद शंकर भगवान को दर्शन कराए, क्योंकि जो शंकर भगवान आए ना वो 2 ही जगह आए। रूप चेंज कर गए थे। एक तो गोकुल में आए जो योगी का रूप धारण किया, और दूसरा वृंदावन में आए जो गोपी का रूप धारण किया, वहां गोपेश्वर महादेव है और यहाँ दर्शनेश्वर महादेव है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आजा यहाँ भगवान का झूला वहीं चढ़ेंगे मेन मंदिर में, क्योंकि वहां ओनली पुष्प ही चढ़ते ना थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बोलो राधे राधे। हत्ती घोड़ा पाल की, देख मैया लाल की। गोकुल की गलियां, नंद गेट, ऐसे 7 गेट है राधे भगवान। भगवान के टाइम को तो काफी वर्ष हो चुका है, पर इनको रिपेयरिंग वगैरह किया जाता राधे। भगवान का जन्म जेल में हुआ, जो लेके आए ना कोई नहीं द्वारों से लेके गए, जो अंदर जाके भगवान को छुपाया राधे। ये यहाँ की गोपाल गौशाला है, ये यहाँ की सबसे छोटी गौशाला है। जब यहाँ कृष्ण भगवान आए ना तो नंद बाबा ने कुछ से गौ दान किया। तो हमारे यहाँ आज भी गाय बेची नहीं जाती राधे, दान की जाती। ये गोकुल धाम है ना ये राधे, ये चारों धामों की जड़ है, क्योंकि जो भगवान के जो सबसे पहले चरण पड़े ना वो इसी भूमि में पड़े थे। और यहीं से भगवान ने जितना भी तीर्थ बसाया ना वो भगवान ने इसी जगह से बसाया, क्योंकि जो भगवान ने रास रचाया, लीला करी ना, वो अपने ब्रज के अंदर ही की राधे। जो हमारा ब्रज है वो 252 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यहीं से भगवान वृंदावन गए, जहां भगवान रास किया करते थे राधे। यहीं से भगवान गोवर्धन गए, जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। यहीं से बरसाना गए, बरसाना में होली खेलने के लिए गए थे। और भगवान ने 4 धाम बसाए अपने माता पिता के लिए, कि एक पेड़ लगा गोकुल और उसकी डाल गई जगन्नाथ धाम, और फूल तो फूलो द्वारिका, और फल लागा बद्रीनाथ। और इन्हीं धाम में भगवान ने मांग के खाया, तो इन्हीं धाम में भगवान को भोग लगाई जाती है। पहले आप में से कोई गया हो जगन्नाथ धाम, पुरी सा पुरी, वहां भगवान को चावल का भोग लगता है, भात का। 7 अड़ियों में चावल पकता है और नीचे वाली में आग लगाई जाती है, सबसे ऊपर वाली पकती है। दूसरा, आप में से कोई गया हो बद्रीनाथ उत्तराखंड, वहां भगवान को कच्चे चना की दाल का भोग लगता है। और यहाँ भगवान ने लूट के, छीन के, चोरी करके क्या खाया? माखन। तो यहाँ भगवान का नाम क्या पड़ा? माखन चोर। गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। कृष्ण द्वार, और ये माखन चोर गलियां हैं। यहीं से भगवान का नाम पड़ा माखन चोर। माखन चोर कि गली गली में शोर और काना माखन चोर है। तो यहाँ आके हंसने में कंजूसी नहीं करनी। आप इधर आके हंसोगे तो ये आपके घर जाके हंसेंगे। यहाँ कौन है? बाल गोपाल। पूरे संसार में मिलेगा कृष्ण और राधा। बोलिए राधे 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 राधे। और हाथ ऊपर कर लो, रस लो एक बार। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। आ जाओ। गली गली में शोर है, नंद लाला चोर है, कृष्ण द्वार। मैंने मोहन बुआता होगा, बुआता होगा, बुआता होगा, बुआता होगा, बुआता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण जी इन्हीं गलियों में बड़े हुए, इन्हीं गलियों में खेला कूदा करते थे। गोकुल धाम मंदिर जहाँ श्री कृष्ण जी का लालन पालन हुआ था, वह इसी गांव में हुआ था, गोकुल में। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये नंद महल की गौशाला है, नंद गौशाला। पहले इन सब का लालन पालन नंद बाबा किया करते थे, अब इन सब का लालन पालन मंदिर से होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए गौ माता की जय। आजा।
महादेव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए धरती पर उतरे, लेकिन यशोदा मैया ने दर्शन नहीं करे। 3 दिन तक के महादेव इसी गली में घूमते रहे और 3 दिन के बाद महादेव जी को श्री लाला के दर्शन प्राप्त हुए। पूतना, जो कंस ने भेजी थी श्री कृष्ण जी बाल को मारने के लिए, लेकिन पूतना को ये नहीं पता कि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार है। यहीं से पूतना को नंद लाला का मैया भी कहा गया है। ये पूतना का स्टेचू हमारे सामने। इनका दूध पिया तो मोक्ष को प्राप्त किया तो मारा मेरी पायल गिर गई कहीं, है ही नहीं पैर में। अभी लगी खल्ली खल्ली मेरी पायल। इधर घूम आओ, फिर लेट के जाना पड़ेगा आपसे, फिर लेट के जाओगे नहीं भगवान माखन वो खाया करते थे, माखन चुन करके लाया करते थे ना, डेरी का लिया तो डेरी वगैरह होता रहता था। जो ड्रिंकिंग पीने का जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है ना, जितना भी हमारे जन्माष्टमी या होली या दीपावली कोई प्रोग्राम होता है ना, मंदिर से होता रहता है। वही पैसा वगैरह लगाते रहते, रामलीला होती है, वो सब कुछ होता है ना, तो हमारे मंदिर वाले लगाते रहते हैं। उसमें हम लोग कुछ लोग यात्री लोग ऐसे तो ऐसे ही यूएस वाले वाले वो तो ओनली लाइव पे ऑनलाइन देखते कर देते हैं उधर से। ऐसे किसी ब्राह्मण को भोजन कराना किसी का ना, वो ओनली लाइव चला। ये चंद्रावली गोपी है, राधा जी की सहेली, जो चंद्रावल से माखन खाया करती थी। भगवान इनकी मछलियों को फोड़ के इनके माखन को खाया करते थे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। चलो बेटा, और सामने मुंह कर जैसा बोलो वैसा बोलो। बोलियो हे बलराम जी, हे बलराम। हे कृष्ण। जरा दे हाँ ये बारी नहीं लेके जाएंगे क्या? गोकुल की गलियों से निकलते हुए हमने दर्शन करे श्री बालकृष्ण भगवान के, जहाँ पर झूला झुलाया हमने, और यहाँ से दर्शन प्राप्त करने के बाद और हम मंदिर से बाहर निकल गए और हम अपने ऑटो के तरफ को चलते हुए, और रास्ते में हमें श्री शिव जी के दर्शन हुए, जहाँ प्रतीक्षा करी थी श्री शिव जी महाराज जी ने। सामने देख रहे हैं आप, मंदिर है श्री शिव जी का, और यहाँ पर ही 3 दिन तक के उन्होंने वेट करा था श्री बालकृष्ण जी को दर्शन करने के लिए।